नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर आरा वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, जो CHSL के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके घनों का अंतर 1850 है, उनके वर्गों के मध्य कितना अंतर होगा। पूछा गया आपके पास वर्गों के मध्य का अंतर, यानी वर्गों के मध्य का अंतर पूछा गया है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, और a माइनस बी पूछा गया है आपसे। और आपके पास a माइनस बी का मान दिया गया है 5 और अंतर दिया है a क्यू माइनस बी क्यू बराबर 1850 दिया गया है यहाँ से। अब आप जानते हैं कि a क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यू, तो 5 का क्यू 125 प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, 15ab 1850 हो जाएगा। 125 में से 1850 घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, ये घट जाएगा यहाँ से, तो इसको बोल सकते हैं आप 1725। 15ab बराबर 1725, तो ab का मान निकालिएगा 15 1, फिर आपके पास एक 15 75 115 हो जाएगा ab का मान। ab का मान 115 हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट, यानी a प्लस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 4ab, यानी कि 460। 460 में 25 जोड़िएगा 485। ऑप्शन नंबर डी में 485 दिया हुआ है, आंसर हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5500 का 9%, 1100 का 2.4%, 1600 का 40%। मतलब क्या हुआ, 5500 का 9% मतलब क्या हो गया कि 5500 का 9% मतलब बोल सकते 5500% का 9, मतलब कैसे कि x का y% कहें या x% ऑफ y कहें, दोनों बात बराबर होगा। और 100% का ही मान होता है आपके पास 1। तो 5500 का 9% क्या है, 5500% का 9 क्या है, तो मतलब क्या होगा, इसका निकालिएगा 9 5 45, 9 5 45 प्लस 4 49। 1100 का 2.4% 00 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 11 चौक 44 हो जाएगा, और 11 दूनी 22 4 26 6.4 हो जाएगा, और एक 00 कैंसिल हो जाएगा, 16 चौका 64 640 रुपया। अब यहाँ पर 4 है, 10 में से 4 जाएगा 6, इकाई अंक पर 6 चाहिए। दूसरी बात की निगेटिव का साइन ज़्यादा है, निगेटिव वाला आंसर होगा, पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। 10 में से 4 गया 6 तो होगा ही होगा। अब बताइएगा 9 6 5 11, 11 का मतलब 1 हो गया, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 6 इसके बाद 8 होना चाहिए। ऑप्शन में आपके पास 8 यहाँ पर दिया गया है, इसलिए आपके पास आंसर हो जाएगा ए नंबर -118.6 आपके पास आंसर हो गया। फिर समझिएगा, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 6 5 11, 11 का मतलब 1 हो गया, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 6 यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 8 हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है -118.6, ये आंसर हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ये एवरेज से क्वेश्चन दिया गया है। एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, कहीं पार्टी हो रहा है, 30 लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, उनमें से प्रत्येक ने 880 रुपये का भुगतान किया, प्रत्येक ने 880 रुपये का भुगतान किया है। 20 लोग जो हैं 880 रुपया का भुगतान कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति 880। फिर दे रहा है क्वेश्चन में, शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों का, यानी कि जितना 30 व्यक्ति लोग खर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसमें से शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपया अधिक भुगतान किया। अब बताइए, 20 व्यक्ति ने 880 रुपया खर्च किया, शेष कितने बचे होंगे, 10 व्यक्ति बचे होंगे,
और 10 व्यक्ति जो है 110 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। तो मतलब क्या हुआ, 110 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया तो यानी 1100 रुपया हो जाएगा। 110 गुना 10 1100 रुपया हो गया। अब 1100 रुपये खर्च करने की वजह कौन हुए, 20 व्यक्ति। तो 20 से डिवाइड करते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, 55 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, 880 रुपया तो खर्चा कर रहे थे, इन लोगों की वजह से 55 रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। मतलब क्या हुआ, 880 प्लस 55, इसको ऐड करते हैं तो 935। और कितने लोगों पर खर्चा हो रहा है आपके पास, ये खर्चा हो रहा है 30 लोगों पर। 935 गुना 3, 0 तो होगा नहीं होगा, 5 3 15, इकाई अंक पर 0, दहाई अंक पर 5, इकाई अंक पर 0, दहाई अंक पर 5, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। आंसर हो गया आपके पास डी ऑप्शन, इकाई अंक पर 0, दहाई अंक पर 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। दिया गया है कुछ, ये आपके पास DI से क्वेश्चन दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया, स्तंभ आलेख का अध्ययन करें, निम्न में से इतना 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 दिया है, एक्स अक्ष वाई अक्ष का कारोबार है, इस तरह से दर्शाया गया है। कंपनी के बारे में दिया गया है आपके पास। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि 2013-14 के तुलना में 2014-15 में एक साथ कंपनियों के बिक्री कारोबार के औसत में 25% की वृद्धि हुई थी। यानी 2013-14 की तुलना में 2014-15 के कारोबार के औसत में 25% की वृद्धि हुई थी। तो 2013-14 में एक साथ सभी कंपनियों का बिक्री कारोबार का औसत क्या था, करोड़ में दिया गया, दशमलव में ऑप्शन दिया गया है, दशमलव स्थानों तक क्या है, ठीक है। अब बताएगा जो बुल्लू को से है, ये आपके पास 2014-15 का है, ये 15-16 का है। और आपसे क्वेश्चन में दिया गया है औसत, और 2014-15 में क्या हुआ, 25% का वृद्धि हुआ है। तो पहले देखते हैं 2014 में ये कंपनी कितना का टर्नओवर किया है। इसको जोड़ते हैं, 1060 को, 954 को, 850 को, 1360 को और 1080 को हम जोड़ना शुरू करते हैं। 10 9 19, 8 27, 27 13 40, 10 50, यानी 5000, 50 का मतलब 5000। और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 60, यानी 6 5 11, 5 17, 6 23 और 8 31, 310। फिर से जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 5 16, 16 6 22, 8 30, 30 का मतलब हो गया 300। और यहाँ पर 4 आया है, ये 4 हो गया, यानी कह सकते हो इसके लिए 5304। टोटल कंपनी कितना है, ABCD 5 कंपनी है, 5 से डिवाइड करेंगे इसको। और बोल रहा है 5 से डिवाइड इसलिए किया गया है कि औसत में बोल रहा है। तो 2014-15 में इतना हुआ है, कब, जब 25% का वृद्धि हुआ है तब। तो 25% का वृद्धि का मतलब 2014-15 में, और पूछ रहा है आपसे 2013-14 के बारे में पूछ रहा है। तो 25% का मतलब 1/4 वृद्धि करने के लिए बोला है, तो 5/4 इसको पलटी मार देंगे तो ये हो जाएगा 4/5, क्योंकि प्रीवियस ईयर निकालना है, इसलिए इसको हमने क्या किया, 25% का मतलब 1/4, 5/4। 5 किसके लिए गया होगा, 2014-15 के लिए, 4 किसके लिए आया होगा, 2013-14 के लिए आया होगा, इसलिए इसको पलटी मारा गया 4/5। तो ये आपके पास हो जाएगा 50-25। जब 25 नीचे आता है तो 4 से मल्टीप्लाइड कर लिया जाता है, नीचे 4 से मल्टीप्लाइड कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि आपके बाटा में 100 बनाना तो दशमलव की संख्या 2 गो होगा। अब बताइएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, इकाई अंक पर 4 चाहिए ऑप्शन में, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया है, 848.64 आंसर हो गया। फिर समझते हैं, सबको हमने ऐड कर लिया, डिवाइड कर दिया 5 से,
25% का वृद्धि, 25% का मतलब क्या हुआ, ये 2014-15 में दिया है, 2013-14 का चाहिए था। 25% का मतलब 1/4 होता है, नीचे से ऊपर जोड़ते हैं 5/4 होता है, पहले का चाहिए था, इसलिए पलटी मार दिए, 4/5 हो गया, 5×25, नीचे जब 25 लगता है तो 4 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 16 हो जाए, 4 से किए तो 4 का 16 हो जाएगा, 16 चौका 64, इकाई अंक पर 4 चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी में दिया था, आंसर हो गया आपके पास। ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, दशमलव निकालेंगे, नहीं, आपके पास जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन का भरपूर फायदा उठाइए। ऑप्शन से इकाई अंक दहाई अंक पकड़ने का प्रयास कीजिए कि इकाई अंक दहाई अंक कैसे यूज किया जा रहा है, और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है, किस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या घर पर कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी DI से ही क्वेश्चन है। दिया गया आपके पास प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों ने राहत कोष के लिए चंदा इकट्ठा किया, जैसा कि पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि मिडिल कक्षाओं से एकत्र किया गया चंदा 6750, मिडिल से 6750, मतलब क्या हुआ, 30% का वैल्यू 6750, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, 25 3 75, 225। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के द्वारा एकत्रित चंदे की धनराशि कितनी थी, यानी कि सेकेंडरी और इसके बारे में पूछ रहा है। तो 25 + 27 हो जाएगा आपके पास 52%, तो 1% का वैल्यू इतना, तो 225 × 52, 5 2 7 2 9, 9 से मल्टीप्लाइड करते हैं, यहाँ से देखते हैं 9 का मल्टीप्लाइड, यानी कह सकते हो DS कॉन्सेप्ट लागू करते हैं, 9 6 15, 9 कैंसिल, 7 5 12, 6 18, ये भी हो जा रहा है DS से। तो सबसे बेस्ट है क्या कि इसका देखें 75 है, 00 है, 50 है, 25 है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए 225 को 52 से मल्टीप्लाइड करते हैं। यूनिट प्लेस तो आपके पास 10 तो होगा ही होगा, यानी 0 हो जाएगा आपके पास। हम 10 प्लस डिजिट निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 50 25 4 29 31, दहाई अंक पर भी 0 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है आपके पास 00, आंसर हो गया। ये नहीं करना है कि पूरा का गुना करा रहे हैं, ये आपको देखना है कि आपके पास कॉन्सेप्ट इकाई अंक का भी होना चाहिए, दहाई अंक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, DS कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सभी प्रकार का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं या क्वेश्चन को एग्जाम में तेजी से बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तो 11 से विभाज्यता का नियम पूछ रहा है, A - B का मान करा निकालने के लिए। A - B के लिए होता है आपके पास अल्टरनेट, तो मतलब क्या हुआ, 2 7 2 9, 9 6 15, 15 4 19, A + 19। B की बात करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 9 5 14, 14 14 8 22, यानी कि B + 22। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डिफरेंस का मतलब होता है कि 11 से कटेगा वही संख्या जो इसका मान 0 हो जाए, और आपसे पूछा गया है A - B, तो इसको ब्रैकेट जब चेंज करेंगे तो A - तो B होगा ही होगा, और फिर आपके पास 19 में से 22 चला गया -3। अब -3 को 11 लाना है, क्यों 11 लाएंगे कि 11 का नियम कहता है या तो घटाने के बाद 0 हो जाए या 11 से पूरी तरह से कट जाए। तो -3 में क्या जोड़ दे कि -11 हो जाए, तो कहिएगा कि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अच्छा, इसमें ऑप्शन आपका छूट गया है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं -8 - 3 क्या होगा, -11,
इसलिए आपके पास आंसर नंबर डी चला जाएगा। इसका आपका टेलीग्राम पर PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सही ऑप्शन डाला हुआ होगा वहाँ पर। छूट गया ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन में क्या है क्या नहीं। इस क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पर डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मिश्रा सर आरा वाले हैं, जैसे यूट्यूब चैनल का जो नाम है उसी से आपका टेलीग्राम चैनल भी है। 40 पाई सेंटीमीटर किसी परिधि वाले वृत्त का क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात करें। क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, 40 पाई सेंटीमीटर। अब बताना 40 पाई सेंटीमीटर है, परिधि हुआ है, तो कह सकते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आर 2r बराबर 40, तो आर बराबर हो जाएगा 20। आर का मान 20 होगा तो डी का मान हो जाएगा 40। ये आंसर नहीं होगा। अब बताओ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें तो पाई लगा ही नहीं है, इसमें पाई लगा ही नहीं है, इसमें पाई लगा हुआ है, आंसर हो गया पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी सोचो 20 का स्क्वायर 400 होता है, आंसर हो गया। ऑप्शन को हमेशा बनाकर चलें कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। A प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ABC का मान दिया है 12, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 8। अच्छा देखो जी, A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। जब एक कंडीशन 0 हो जाता है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC होता है, और ABC का मान दिया है 12, 3ABC 12 3 36 आपका आंसर हो जाएगा। लग ही नहीं रहा था कि SSC का CHSL का पेपर है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। अब बता लेंथ और ब्रेथ 5 गुनी दे रहा है और आपसे दे रहा है क्षेत्रफल 3125 है। आयत का लंबाई का हरा निकालने के लिए 5 गुनी का मतलब 5:1, 5:1 का मतलब हो गया रेशियो हो गया, तो 5x स्क्वायर लेकर चल सकते हैं। 5x स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर हो सकते हैं 3125 बटा में 5, 3125 बटा में 5 हो जाएगा, इसको काटा होगा 625, तो x स्क्वायर का मान 625 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा। और लेंथ और ब्रेथ का 5 गुना दे रहा है, तो 5 गुना का मतलब हो जाएगा 25 5 125, आंसर हो जाएगा आपके पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ना समझ में तो फिर से देख लेते हैं। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का मतलब क्या है, एल और बी 5 गुनी, मतलब क्या 5 का स्क्वायर, 5 × 5 5x स्क्वायर बराबर 3125। तो एक स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, या एक यूनिट का स्क्वायर का या x स्क्वायर का मान 625। 625 का मतलब हो गया आपके पास कि 25 का मतलब हो गया 25 5 25 से 125 आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3 साइन 60 का √3/2 यानी कि 3/4 प्लस tan के लिए 1 हो जाएगा, sec 45 के लिए √2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, cosec 30 का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा 1/2, साइन 30 के लिए हो जाता है आपके पास 1/2 फिर से साइन 60 का मान होता है आपके पास √3/2 3/4, आपके पास tan 45 के लिए 1 हो जाएगा, sec 45 के लिए हो जाएगा आपके पास 1/√2 यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 4, 2 cosec 30 का मान 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 1 3, 4 में से 3 गया, आपके पास हो जाएगा -1, 4 - 1 3 यानी कि -1/4 आपके पास आंसर हो जाएगा।
केवल ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था आपके पास। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन एक ही समय में दो अलग अलग स्टेशनों से यात्रा करती है और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। मतलब क्या हुआ कि कोई ट्रेन इधर से जा रही है और इधर से आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन की बात होता है तो जो वेलोसिटी दिया रहता है उसको जोड़ लिया जाता है, और सेम डायरेक्शन की बात किया रहता है तो घटा लिया जाता है, v1 माइनस v2 का लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में दिया था दो स्टेशनों के बीच की दूरी। तो पहले तो हम देखते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं तो 9 7 16 160, 160 का ही मल्टीपल कोई आंसर आने वाला है। 160 का मतलब 16 का मल्टीपल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 16 7 112 आंसर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं क्वेश्चन में। अब ये नहीं कि इस क्वेश्चन को पूरा निकालेंगे, डाटा करेंगे, चाहे समझना चाहते तो ऐसे भी समझ सकते हो। 90 70 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जिस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा था उसी का वजह था कि 140 किलोमीटर अधिक चला है। तो 140 बटा में 20 करोगे तो ये हो जाएगा 7 घंटा का समय लगा। 7 घंटा का मतलब कि 7 घंटा चला है ट्रेन, दोनों ट्रेन एक दूसरे से विपरीत 7 घंटा चली है। तो 90 7 116 160 गुना 7 करोगे तभी तो 1120 से होगा, लेकिन आप जोड़कर मल्टीपल निकालो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8.5 भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर में दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा? समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा स्क्वायर 8.5 का मतलब 17/2, 17/2 का मतलब 17 का स्क्वायर 289, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक का 16, 16 का मतलब हो जाएगा, ये कटाइएगा तो 16 एकम 16 और ये हो जाएगा 12 9 129, 16 8 8 ऐसा से 1 9 दशमलव 18 दशमलव समथिंग, 18 दशमलव समथिंग में आपके पास। अब देखिए जी 18 दशमलव समथिंग में ये भी 18 दशमलव समथिंग में ये है, लेकिन √3 यहाँ पर नीचे है, √3 तो मल्टीप्लाइड में जाएगा, इसलिए आपके पास 18 दशमलव समथिंग में ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी को दिक्कत हुआ होगा 289 कहाँ से आ गया? 289 इसलिए आया कि 8.5 का मतलब होता है 17/2 होता है ना, 17/2 भुजा का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, 2 का स्क्वायर 4, इसलिए ऐसा बना। अगला क्वेश्चन DI से भी है। पाई चार्ट उन अभ्यर्थियों के बड़ों को निरूपित करता है जो बैंक क्लर्क परीक्षाओं के लिए 5 विभिन्न संस्थाओं PQRST से नामांकित हुए थे, जिन्होंने उन संस्थानों में परीक्षा की उत्तीर्ण की थी। पाई चार्ट का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 संस्थानों से परीक्षा के लिए नामांकित होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 5500। अच्छा, 5 संस्थानों के लिए कुल जो दिया गया 5500 दिया गया है। एक और पाई चार्ट है इस क्वेश्चन में, और फिर दे रहा है कि 5 संस्थानों से परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने वाले। अब बताइएगा संस्थानों P और Q के कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या P और Q के लिए। P और Q की बात करते हैं तो 24 + 18 42, 42 का औसत निकालिएगा तो हो जाएगा आपके पास 21%। 3300 का 1% निकालिएगा 100, ये तो 3300 जो हुआ 100% हुआ, तो इसका 1% निकालेगा 33 हो जाएगा, तो 21 × 33 बाटा में बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, संस्थानों P और Q से मिलकर नामांकित होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत। देखिएगा पिछला जो डाटा दिया था आपके पास ये वाला, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं 21 × 33, 21 × 33 बटा में P और Q के लिए यहाँ पर दिया गया है आपके पास P और Q के लिए 30 20 50, 50 लिख लेते हैं गुणा 55,
क्योंकि 100% का वैल्यू 55, 101% का वैल्यू 55। अब इसको कटाते हैं, 11 तिया 33, 11 पचे 55, ये हो जाएगा आपके पास। तो कह रहा है आपके पास ऑप्शन दिया है कुछ यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास। परसेंटेज निकालने के लिए तो जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, नीचे 5 आ गया, 2 से और मल्टीप्लाइड करा देते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 एकम 12, इकाई अंक पर 2 चाहिए, नहीं होगा, आंसर हो गया 25.2। फिर से समझिएगा, कैलकुलेशन का थोड़ा सा हिस्सा लगा, 21 गुना 33 डाटा से आ गया है, 50 गुना 55 गुना 100। पिछले इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा एक बार, बैक कर देख सकते हैं। 0 से तो 0 कटेगा ही कटेगा, 5 दूनी 10, 11 पाँच 55, 11 तिया 33। जब नीचे 5 आता है तो 2 से मल्टीप्लाइड किया जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो 5 दूनी 10, दशमलव की संख्या 1, दशमलव की संख्या की बात करते हैं, सभी में दशमलव की संख्या 1 है। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 के कैसे गुना करोगे तो 12 के लिए 2 गुना 1 2, यानी इकाई अंक पर 2 चाहिए, तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया था, इसलिए आंसर हो गया आपके पास। आपको एग्जाम में ऑप्शन पर हमेशा निगाह बनाकर काम करना है, क्योंकि आज का जो एग्जाम का ट्रेंड है एसएससी का, पूरी तरह से ऑप्शन पर निर्भर कर रहा है। नहीं तो डेसिमल में इतना क्वेश्चन का ऑप्शन दिया जा रहा है, आदमी कैलकुलेशन करने में ही फंस जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन पर काम किए हुए हैं, पहले से बना रहे हैं और ऑप्शन को निगाह में रखकर काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप करने से आप बहुत बच सकते हैं। देख रहे हैं कि इस सेट में, चाहे पिछले सेट में भी बहुत सारा क्वेश्चन को ऑप्शन से ही काम कराया गया है, जो इकाई अंक का कॉन्सेप्ट हो, दहाई अंक का कॉन्सेप्ट हो, उस माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 35,600 है, उसे छूट पर 34,888 के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया है, उससे वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। अब बताइए कि 35,600 या 34,888 है, कितना का छूट हो गया? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, फिर आपके पास 15 में से 8 गया 7, ये 0 हो जाएगा, 712 कितना पर? 35,600 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 डबल 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे 2%, आपके पास आंसर हो जाएगा 6 दूनी 12, 2%। ये नहीं कि 356 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2% आपके पास आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 tan x प्लस 3 cot x बराबर 5, 4 tan x स्क्वायर प्लस 9 cot x स्क्वायर x का मान ज्ञात करना है। अब बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो मतलब क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 3 दूनी 6 दूनी 12, 25 में से 12 गया 13 हो जाएगा आंसर आपके पास। क्योंकि tan x cot x tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कट जाएगा। इसलिए 5 का स्क्वायर 25, 3 दूनी 6 दूनी 12, 25 में से 12 गया 13, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन फिर DI से दिया गया है। देखो जी, एग्जाम में कुछ DI का जो लैंग्वेज दिया रहता है वो फालतू दिया रहता है। ये सब मान के चलो कि पढ़े या ना पढ़े, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस ये इन्फॉर्मेशन दिया है DI के बारे में। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, अगर हम बैठे रहते तो पूरा ये सब काम नहीं किया। ये जानकारी हो गया, गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, ये सब दिया गया है। प्रत्येक पूर्णांक 100 का है, सही बात है, 100 का एग्जाम हो रहा है, वो डाटा इंपॉर्टेंट था। ई ने सभी विषयों में मिलकर कितने प्रतिशत अंकों का प्राप्त किया, ई के बारे में बोल रहा है। तो ठीक है भाई, ई के बारे में यहाँ पर दिया गया है। 3 विषय है, एक आपके पास गणित है, अंग्रेजी है और भौतिकी विज्ञान है। तो 3 पेपर यानी 300 का पेपर हुआ होगा। साथ में इन्होंने अंक कितना प्राप्त किया? 70, 50, 120 प्लस 60, 180। अब बताओ, 180 अंक प्राप्त किया, 300 में 180 मतलब कितना हो गया? 60%, आंसर हो जाएगा 60%। 300 का 180 का मतलब हो गया 300 में 180 बच्चा लेकर आया हुआ है, आंसर हो गया आपके पास 60%, आंसर हो गया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चार सौ अस्सी का 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 120, 500 का 30% मतलब 5 3 15, 150, 90 का x%, 90 गुना x बटा में 100, यानी कि या बोल सकते हैं 90% का x, 9 बटा में 10 गुना x, 900 का 35%, 35% का हो या 900 का परसेंट का हो, 9 गुना 35, 35 नामा होता है 315, 315 हो गया, 120, 150, 270, 270 में से 315 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, 270 में से 315 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 45, 9 पाँचे 45, 10 पाँचे 50, आंसर हो गया आपके पास। इस तरह से आपको स्टेप पर काम करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। ज़रूर सॉल्यूशन को देखने के बाद अपना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका कैसा लगा और किस प्रकार से आप पहले सॉल्यूशन करते थे। ए बी और ए सी बिंदु ए से केंद्र ओ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कि मतलब क्या हुआ कि कोई आपके पास वृत्त है, वो केंद्र है आपके पास, ए बी और ए सी बिंदु ए से, बिंदु ए से यानी कि ए पॉइंट है बिंदु का, ए से ए बी और ए सी, ए बी हो गया और ए सी हो गया। स्पर्श रेखाएं टेंजेंट हैं आपके पास, पर वृत्त को इस प्रकार स्पर्श करती है। कोण ये बी ए सी बराबर 118 डिग्री, बी ए सी बराबर 118 डिग्री है। तो पूछ रहा है ओ सी बी, यानी कि ओ सी बी पूछ रहा है, ये एंगल पूछा गया निकालने के लिए, सॉरी ओ सी बी यानी कि ये एंगल पूछा गया निकालने के लिए। तो अब बताइएगा, तो इसको मिला देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, और यही एंगल पूछा गया है निकालने के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का कोण 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 62 डिग्री। और ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो रेडियस बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज के दो साइड बराबर होते हैं तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ, एक कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो 59 दूनी 118, 59 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आंसर हो गया आपके पास। फिर से समझ लीजिएगा बात को, एक तरह से इस तरह से आया और ये इस तरह से आया, यहाँ से समझना जी। और यही कोण निकालना है आपको, और ये आपके पास 118 दिया है, तो मतलब क्या हुआ, ये आपके पास 62, और ये रेडियस होने के कारण ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा तो त्रिभुज तो मान के चलो कि ये हो गया, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये कोण बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 59, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, इसलिए आपके पास 59 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्र O है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में केंद्र दिया है O, यानी ये सेंटर दिया है। समबाहु त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो आपके पास जो सेंट्रोइड होता है, आपके पास कह सकते हैं यही सेंटर सेंट्रोइड होगा, यही सेंटर इन सेंटर होगा, यही सेंटर सर्कम सेंटर होगा। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों चारों सेंटर सब एक ही पॉइंट पर होते हैं। दूसरी बात कि ये जो होगा समबाहु त्रिभुज में 2:1 के रेशियो में बंटवारा करता है, क्योंकि मीडियन हो गया, मीडियन 2:1 के रेशियो में बंटवारा करता है। तो आपसे यह 2 के बारे में निकालने के लिए बोल रहा है, और इसी को आप हम लोग क्या कहें, हाइटो कर सकते हैं। अर्थो सेंटर का भी निर्माण कर लेता है, हाइट रहेगा तो ये हाइट हो गया। यानी हाइट को बंटवारा कैसे किया, 2:1 के बारे में। और बोल रहा है क्वेश्चन में ए बी 27 सेंटीमीटर, यानी ए बी और सी जो है आपके पास 27, ए बी 27 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास O है।
तो अब आपको निकालना क्या है, एओ की लंबाई निकालना। अब बताइए कि ये आपके पास जो हाइट होगा तो एओ का निकालना होगा, तो कर सकते हो 2/3, यानी किसके लिए, हाइट के लिए कर सकते हो। और हाइट के लिए क्या होता है, √3/2, √3/2 हो जाएगा। और इंटू ए के जगह क्या दिया है, 27 दिया है। भुजा के लिए कि हाइट बराबर क्या होता है, √3/2 गुना भुजा हो जाता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 × 27, 9√3 आपके पास आंसर हो जाएगा। ये ज्योमेट्री से था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ए के वेतन में 8:11 के अनुपात से बढ़ोतरी हुई। यदि आप उसका नया वेतन 33,000 रुपया है तो उसका मूल वेतन, अब बताइए नया वेतन 33,000 रुपया है तो मतलब क्या हुआ, 11 का वैल्यू 33,000, 1 का वैल्यू 3,000, 8 का वैल्यू 24,000 आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 11, देखो जी, दो संख्याओं का योग 59 और उनका गुणनफल 1150 है, तो उनके वर्गों का योग, तो दो संख्याओं का योग दिया है 59, तो a + b का होल स्क्वायर, तो 59 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 25 9 34, और उनके वर्ग, उनके गुणनफल जो दिया गया है, मतलब a² + b² + 2ab होता है। गुणनफल दिया 1150, तो मतलब क्या, 1150 को 2 से गुना करा देंगे 2300। तब बताइएगा इसको घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 न होगा, 1 अंक पर, तो आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो कुछ अप्रोच अलग रखना पड़ेगा तभी जाकर एग्जाम निकलेगा। ये नहीं कि पूरा डाटा को घटाएंगे तब आपका आंसर निकलेगा, ऐसा बात नहीं है। 8950 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है। तो 2 वर्ष के लिए आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो 2:1 फर्स्ट। 8950 का 9% निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 0, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा 9 × 9 = 81, 4 81, 4 85, फिर आपके पास 9 × 8 = 72, 8 80, यहाँ पर हो जाएगा। फिर 850 का 9% निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 + 4 = 49 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 9 × 8 = 72, यानी 0.2 परसेंटेज के लिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड करा देते हैं, इसको मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 805 रुपया 50 पैसा, मतलब 810 के 11 रुपया हो जाएगा, 811 रुपया प्लस 72 एकम 72, 72 पॉइंट समथिंग में जाएगा, तो 72 + 11 72 + 11 83, यानी अप्रॉक्स 883, और ये हो जाएगा, सॉरी 850 को इससे गुना करेंगे 1611, 1611 हो जाएगा, 1611 + 72, 72 + 11 83, 1683 के अप्रॉक्स में आंसर जाना चाहिए, आंसर हो गया। ये आपको ध्यान रखना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए होता है, 2:1 होता है, और 3 वर्ष के लिए कहेगा 3:1 हो जाएगा। 3 cot x - 7 cos x + 7 = 0। अब देखना जी, RHS में 0 है, LHS का मान दिया गया है, 60 का मान रखेंगे तो आपके पास ये √3 में रूट में आना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, 0 संभव नहीं है। 30 फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं होगा। 90 ये 0 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, 7 में से 7 गया, 0 सेटिस्फाइड कर जाएगा, डी ऑप्शन। ये आपके पास केवल वैल्यू पुट कर देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, लास्ट क्वेश्चन ही है आपके सेट का। वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। वरुण और श्याम V + S = 3 दिन, श्याम और अनिल 4 दिन में,
और अनिल और वरुण 6 दिन में 6 4 3 के लिए 12, 3 चौका 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 3 7 2 9, यानी मतलब हो गया 4.5। किसके लिए? तीनों के लिए हो जाएगा। तीनों के लिए 4.5। तो पूछा गया क्वेश्चन में निकालने के लिए अनिल इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो अनिल निकालना है तो वरुण और आपके पास श्याम के लिए दिया है, इसका मान 4 दिया, इसको घटा लेंगे 0.5 अनिल के लिए आ जाएगा। 12 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 आपके पास आंसर हो जाएगा। ये आपका 12 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका आज सलूशन रहा। फिर हम लोग कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे थर्ड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका सलूशन देखेंगे। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।